हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में जो अभी हमने पिछला वीडियो में जो कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं कैसे हम लोग का एरिया निकलेगा। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज पाई स्क्वायर बाई टू, सॉरी पाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है जी। अब पाई आर स्क्वायर प्रूव करने के एरिया सच में पाई स्क्वायर होता है कि नहीं, कैसे होता है देखते हैं। देखिए अगर ऐसा प्रूफ करना है तो मैं बोलता हूँ लेट अब सर्कल इक्वेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज ए सर्कल इक्वेशन इन विच सेंटर lie at origin and radius r। देखिए ये इक्वेशन का मतलब बेसिकली आप जो पढ़ते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस c स्क्वायर टू c, ये पढ़ते हो सर्कल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जब सेंटर ओरिजिन को होता है तो इसमें से ये g और y वाला टर्म हट जाता है, c वाला टर्म रहता है। चलिए अब देखिए, तो मैं इसका एक सर्कल बनाता हूं। आप सर्कल तो जानते ही हो, ये x और y, ठीक है। अब एक सर्कल बना दिया मैंने, देखिए r को रेडियस मानते हुए मैंने सर्कल बना दिया। ध्यान से कहो, रेडियस कितना हो r। अब r को आप रेडियस मानते हुए सर्कल बना दिया और हमको इसी का पूरा का एरिया निकालना है, ये पूरा का एरिया निकालना है। और इस पूरा का एरिया निकालने से बढ़िया है कि ध्यान से देखो, अगर मैं इतने पार्ट का एरिया निकाल दूं और उसमें देखो एक पार्ट यानी क्वार्टर बोलते हैं ना, क्वार्टर निकाल के आज 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पूरा सर्कल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो ध्यान से अब ये बताओ, ये तो हो गया 0,0 सेंटर हो गया, ये कितना होगा 0, क्योंकि रेडियस यहाँ पर क्या है r है। अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे r,0,0 और ये लिखोगे 0, ऐसा इसको लिखो तो क्या लिखोगे -r,0 और ऐसे कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 0, -r। अब देखो हमने जो बोला, हमने ये बोला कि हम लोग केवल इस पार्ट का एरिया निकाल लें और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग बाकी का एरिया काम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि चारों का चारों एरिया क्वार्टर ले रहे हो तो चारों का चारों बराबर है कि नहीं है, यस तो बराबर है तो लेते हैं। देखो तो एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स 4, क्योंकि 4 भाग है, ये एक पहला निकाल रहे हो, दूसरा तीसरा और चौथा, और चूंकि इमेज सिमेट्री है तो आप 4 भाग में ले सकते 4। अब कहां से कहां देखो, अब देखो कहां से कहां जा रहे हो, 0 से लेके r तक जा रहे हो, तो 0 से r और y। अब देखो अब ये कर्व किसका हो जाएगा, y के, y स्क्वायर रूट अंडर सॉरी या आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये है y और एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होगा, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 into dx। अब y को इन टर्म ऑफ x रखो, y को किसके टर्म में, x के टर्म में, तो रखो देखो 4, 0 to r। अब y इन टर्म ऑफ x रखोगे तो देखो यहीं से ये चीज निकालो, y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और y को रखो तो कितना आएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर into dx आ जाएगा। और आपको इसका फॉर्मूला मैं बताया था, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई बताया हमको। देखो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखे थे x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, यही लिखा था फॉर्मूला हम लोगों ने। इसको लगा के अप्लाई करो तो 4a रखो। अब इसको लिखो तो x/2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस
अब प्लस, अब ए के जगह पे क्या है आर है ना, तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स बाबू एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से आर। अब 0 से आर लिमिट रखोगे तो रखो, रखते हैं। मैं इस बार डालता हूं, अब इस बार रखिए, थोड़ा ऊपर से करता हूं इसको। तो यहां से देखिए एरिया इक्वल टू 4। अब आर रखोगे तो आर बाई 2 रूट अंडर आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स आर बाई आर माइनस अपर लिमिट रख दिया आपने, जैसे तो अपर लिमिट आपने यहाँ रख दिया। अब आपने अपर, अब लोअर लिमिट रखो। लोअर लिमिट कितना है 0, तो देखो ये 0/2 इंटू आर स्क्वायर माइनस 0 एक्स सब कर दिया प्लस आर स्क्वायर बाई 2 साइन वर्ड 0/r। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो ये सारा का सारा 0, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 इंटू दिस 0 और साइन में 0 0 ही होता है। आपको बचा क्या 4, देखो r/2, चूंकि आर स्क्वायर करते हैं भी 0, यहाँ बचा वो आर स्क्वायर बाई 2, देखो आर पर क्या होगा साइन इनवर्स 1। अब देखो 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है वो देखो, साइन पाई बाई 2 इक्वल टू होता है 1, तो पाई बाई 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1, कितना हो गया वो पाई बाई 2। अब देखो 2 और 2 2 और 2 4 कट गया। कटने के बाद आंसर कितना आया, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट आर का जो यूनिट होगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, एम में होगा तो एम स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो इसको ध्यान रखना, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं ध्यान रखोगे तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। अब देखते हैं, देखो ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का। ये आपको याद करना पैराबोला का, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो पैराबोला बनाते हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा है कैसे बनता है तो देखिए ये 4x, तो देखिए x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू रखते जाइए। देखिए y स्क्वायर है ना, तो इसको कर दीजिए, y स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 रूट x, देखिए हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आप यहाँ 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 2, तो देखो रूट अंडर में बाहर करोगे तो प्लस माइनस 2। x इक्वल टू 4, क्यों 4 रखा, क्योंकि रूट से बाहर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 4 के बाहर करोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, क्योंकि 4 से प्लस माइनस 2 इंटू 2। ऐसा ही यहाँ रखते जब आपको वैल्यू मिलती जाए, देखो एक बार प्लस भी मिलता है एक बार माइनस भी मिलता है, तो ये कर्व प्लस और माइनस दोनों तरफ खुलता जाएगा, ऐसे और ऐसे। ये कर्व किसका हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये बात आपको समझ, देखो ये सब कर्व आपको स्टैंडर्ड याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वैल्यू रखोगे और उसमें टाइम जाएगा। वैल्यू रखोगे और वैल्यू रख के कर्व बनाओगे तो आपको टाइम जाएगा, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इससे ग्राफ ये होता है। चलो मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो दूसरा क्या बोला है, y इक्वल टू 4x का ग्राफ बना दिया आपने, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। चलो तो 1 और 4 वाला देखो, ये अपना 1 मान लेते हैं और ये अपना 4 मान लेते हैं। यहाँ एक पॉइंट पे x इक्वल टू 4 है और इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 है, क्या है 1 और 4। इसके बाद क्या बोला वो x एक्सिस। देखो x एक्सिस क्या है अपने पे, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे x एक्सिस क्या है ये चलो, और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होता है 0, ये बात तो आपको पता है। अब बोला है कि एरिया कहाँ निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे भी ये 4 में x एक्सिस यही जाएगा ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है बाबू ये एरिया आपको निकालना है। देखो अगर ये बना लेते हो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। देखो
अब ये लिखने में आसानी हो जाएगा। एरिया इक्वल टू, देखो कहाँ से कहाँ लिमिट हो जाएगा, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। अच्छा, अब कर्व यहाँ से y का वैल्यू लिख दो। देखो y का वैल्यू यहाँ से लिखो, तो y इक्वल टू रूट अंडर 4x, तो 2 इंटू रूट एक्स, देखो y, और यहाँ पे कितना वैल्यू है, 0, 0। इंटू किसके बाबू, देखो स्ट्रिप जो लियो, देखो वेरिएबल क्या है, 1 से 4 x इंटू डी एक्स। ये बात आपको समझ में आया? यस। अब देखो, अब y के यहाँ वैल्यू रख दो, क्या रख दो, y के, और y का वैल्यू कितना है, 2 इंटू रूट अंडर एक्स, तो देखो 2 इंटू रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। अब 2 को बाहर कर दिया जाए, कर दिया बाहर, और ये 1 to 4 x के पावर हाफ इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या? यस चलो। अब देखो 2 यही रखो, अभी क्या होगा, x के पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1, अब बाई 1/2 प्लस 1, 1 to 4। ये बात समझ में आया? अब देखो, अगर ये बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 2 हो गया, और ये x के पावर 3/2, और ये भी 3/2 होगा, 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2/3 आ जाएगा, और ये 1 to 4। ये बात आपको समझ आया? 2/3 को बाहर कर लो, इंटू 2 पहले से था, अब रखो 4 के पावर 3/2 और -1 के पावर 3/2। अब देखो ये आ जाएगा 4/3। अब देखो 4 को कितना लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू 3/2 और -1, 2 कट जाएगा। चलो तो ये हो गया 4/3, 2 के पावर 3 कितना होगा, देखो यार 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, 2 के पावर 3 8 और -1, तो 728/3 यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट क्या है, आई डोंट नो, स्क्वायर यूनिट भी लिख देते हैं, कहीं बुक में आपको ये भी लिखेगा SQ यूनिट। ये आपका आंसर हो गया 28/3 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। देखो ये fx है, y इक्वल टू fx लिखा था ना, ये fx है एंड x एक्सिस, मतलब ये दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये कर्व आपको निकालना आना चाहिए। देखो कर्व क्या मिलेगा, अगर यहाँ से मैं s कॉमन कर दूं तो क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ से x कॉमन करूं तो 4 माइनस एक्स मिलेगा। देखो अगर मैं इसे 0 से इक्वेट करूं तो 0 से इक्वल को देख अपना 2 पॉइंट मिलेगा। देखो x इंटू 4 माइनस एक्स 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। अभी दो ऐसा पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू क्या होगा, 0, यानी इस कर्व को अगर बनाया जाए x और y, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट 4, यहाँ पे y का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हुआ? चूंकि देखो y के साथ x और क्या है, निगेटिव है, निगेटिव होता है तो स्लोप अपवर्ड जाता है, मतलब इसका लूप जो होता है, जो पिक पॉइंट से जो कर्व ऐसा बनेगा। तो ये जो बात होती है, अब इसको पॉइंट 4 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि जहां पे भी कट करेगा इसको वो x इक्वल टू 4 होगा, और ये जहां पर कट रहा है वो x इक्वल टू 0 होगा। ये कर्व का ये लूप बोला, ये जो पिक, ये जो बोलते हैं, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता तो ये ऐसा नहीं बनता, तब डाउनवर्ड से चलता, निगेटिव होने की वजह से ऐसा बना। अब आप बोलोगे सर ऐसा केस क्यों दिख रहा, अगर आपको डाउट है तो 4 पॉइंट लो और पुट करते जाओ, आपको कर्व बन जाएगा। x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 1 लो, 1 लोगे तो ये हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू 3, तो 1 पर 3 मार्क करो, फिर x इक्वल टू 2 लो तो ये आ जाए 8 और माइनस 4, y का वैल्यू देखो ये 1 लोगे तो 3 बनेगा, फिर आप ये 2 लोगे तो 4 बनेगा, फिर आप यहाँ 3 लोगे तो 4 से 12 माइनस 9 अगेन 3 बनेगा, देखो, और आप 4 पे 0 ही हो रहा है, तो एक कर्व एक पॉइंट से बनता जाएगा। ये बात समझ में? अब देखो, अब कर्व बनाने के बाद किसका कर्व था वो, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। अब आप, अच्छा, और आपको एक बात पता है, किस x एक्सिस पे है, इस x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0, x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0 रहता है। अब देखो
अब इसने बोला एरिया इनक्लोज बाय y इक्वल टू दिस ऑन x एक्सिस, यानी कौन से एरिया की बात कर रहा है? इस एरिया की बात कर रहा है, ये कर्व और ये एक्सिस के बीच का एरिया की बात कर रहा है। तो अब देखो एरिया लिख लेते हैं। अब पॉइंट पता चली गया क्या पॉइंट है। पॉइंट निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, देखो चूंकि ये कर्व हुआ है, एक्स को कट कर रहा है तो y इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर सॉरी 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 कमा 4 हो गया। तो अब एरिया निकालनी है, तो 0 to 4। अब देखो अगेन y माइनस 0 इंटू डी एक्स, 0 to 4 और y का वैल्यू क्या हो 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 0 टू डी एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? यस। अब देखो इंटीग्रेट करो, देखो 4 बाहर कर दो और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 4 अलग अलग कर दिया मैंने, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और 0 to 4। बात समझ में आया? अब देखो 4 ये रहेगा, ये हो जाएगा 16 बाई 2, 4 को 16 और माइनस 0, आइए रखोगे तो देखो 64, 4 के पावर 3 64 और माइनस 0, आगे सॉरी ये दोनों अलग अलग है बाबू, क्योंकि ये 4 इसके साथ नहीं है, 4 इसी के साथ है। तो 4 इंटू 8 ये हो जाएगा ना, और माइनस 64 बाई 3, तो 8 का 32 और माइनस 64 बाई 3, तो 32 × 96 और माइनस 64 64 और बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है।